और अब बात करेंगे बंगाल की। ज्यादा जानकारी के साथ खबर को विस्तार देंगी मेरी सहयोगी संगीता झा ने ज्वाइन कर लिया न्यूज रूम से। संगीता, जिस तरह से कल सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, परत दर परत तमाम जस्टिस ने बात रखी और इसके बाद लंबी बातचीत भी चल रही है, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट तक यह बात पहुंची है। क्या लगता है इस टेस्ट के जरिए क्या कुछ इस पूरे मामले में लेकर बेपर्दा हो सकता है पूरा मामला? देखिए विकास, मैं आपको बता दूं कि कल देखिए सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस मामले को लेकर जो चीज़ें निकल कर सामने नहीं आ रही थी, सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट जो अभी तक कोलकाता में सीबीआई के जाने के बाद हुई थी वो रिपोर्ट सौंपी। यहां तक कि बंगाल सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जो कि 14 अगस्त की रात को जब आरजीकर अस्पताल में जब हमला हुआ था। तो इसको लेकर देखिए पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई की। सुनवाई के दौरान उन्होंने जहाँ एक और डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करने की बात कही थी और कहा गया था कि आपके एब्सेंट लिखे जाएंगे। उसके बाद देखिए आज जो स्थिति है बंगाल की, मैं आपको बता दूं, और पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर भी मैं आपको बता दूं, बंगाल में डॉक्टरों ने कहा है कि हम हड़ताल जारी रखेंगे, हम हड़ताल पे ही रहेंगे, जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम लगातार हड़ताल करेंगे। लेकिन वहीं आप देखिए कि दूसरे डॉक्टर्स के जो संगठन है, जैसे कि यूडीएफ और आरडीए और एफआईएएमए ने हड़ताल फिलहाल खत्म कर दी है। लेकिन बंगाल में जिस तरह से पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर संजय राय के पॉलीग्राफी टेस्ट की बात कही जा रही है, आज उनका जो है रिमांड खत्म हो रहा है। आज सीबीआई जो है वो लेकर उनको सियालदा कोर्ट में जाएगी, जहां आज उनके पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर जो बातें कही जा रही थी वो टेस्ट होना है। इसको लेकर जो है सीबीआई इंतजार कर रही है कि कोर्ट से उन्हें आदेश मिले, जैसा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। क्योंकि जो सीबीआई का कहना है कि संजय राय जो कह रहे हैं, या फिर संदीप घोष को भी कल देखिए कल लेकर जाया गया था कोर्ट, सियालदा कोर्ट ही लेकर जाया गया था कि सीबीआई जो है संदीप घोष का भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाह रही है। क्योंकि संदीप घोष के जो जवाब हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं असमंजस बना हुआ है। सीबीआई के जो उससे वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि कई ऐसे चीजें हैं जो निकलकर सामने नहीं आ रही है। और अब तक देखिए इस मामले में लगभग अगर बात करें तो 73 लोगों से लगातार पूछताछ की जा चुकी है। साथ ही आज सीबीआई कुछ डॉक्टरों को भी बुलाई हुई है, जो कि उस महिला के साथ, डॉक्टर जिसके साथ ये दरिंदगी हुई, उसके साथ जो रात में खाना खाए थे, जैसे कि 4 डॉक्टर के ऐसे डॉक्टर हैं जो कि उनके साथ उस दिन खाना वाना खाई थी, उनके जो करीबी दोस्त हैं उन्हें भी आज बुलाया गया है। उनसे भी आज सीबीआई पूछताछ करेगी। बिल्कुल संगीता, 4 जो डॉक्टर से उनसे भी पूछताछ होनी है। लेकिन एक चीज और मुझे बताइए कि कल जिस तरह से पूरी कार्रवाई हुई कोर्ट में, उसके बाद सीबीआई ने जो अपनी रिपोर्ट दायर की है उसमें यह कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। 70 घंटे से ज्यादा पूछताछ जो है संदीप घोष के साथ हो चुकी है। क्या आपको लगता है ये बातचीत तो पहले भी हुई है, वहां की जो लोकल पुलिस है उसके जरिए भी हुई है, लेकिन सीबीआई जो कह रही है कि जो पूरा टेस्ट होना है उसमें बहुत कुछ अभी आना बाकी है, तो क्या लग रहा है, क्या छुपाया जा रहा है जिसको सीबीआई को इस पूरे मामले पर संदीप घोष पर शक है? देखिए छिपाने की कोशिश ये हो रही है। ये शुरुआत से ही हमने देखा था कि जो महिला डॉक्टर के जो वकील थे उन्होंने भी काफ़ी बार कहा था कि कोलकाता पुलिस जो है वो छिपाने की कुछ कोशिश कर रही है, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो निकल कर सामने नहीं आ रही। और वकील ने ही कहा था कि जल्दी से अगर ये कोलकाता पुलिस के हाथ से जल्दी अगर सीबीआई को ये नहीं सौंपा गया ये केस, तो कई ऐसे सबूत हैं जो जिनके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। तो इसी का संदेह अभी भी सीबीआई भी संदेह बनाकर रखी हुई है कि संदेह है सीबीआई को भी कि हो सकता है कुछ सबूत के साथ छेड़छाड़ हुई है। क्योंकि देखिए आरजीकर अस्पताल जहां पर महिला का बॉडी पाया गया था, जिस सेमिनार हॉल में, उस जगह भी तोड़फोड़ हुई थी। जिस 14 अगस्त की रात जब वहां पे कई प्रदर्शन करते हुए लोग घुस जाते हैं, तो जो है सबूत के साथ छेड़छाड़ की बात तो कही जा रही है। फिर देखिए कल जिस तरह से संदीप घोष की गाड़ी की जो पड़ताल की गई थी, देखा होगा आपने भी कि किस तरह से तस्वीरें सामने आई थी, गाड़ी की बारीकी से पूरी तरह से खोल कर देखा जा रहा था कि क्या कुछ आखिर सीबीआई जो है उनकी गाड़ी की जो छानबीन कर रही है, क्या हो सकता है वजह। क्योंकि देखिए इसके पहले भी जो शुभेंदु अधिकारी हैं, जो बीजेपी के विपक्षी नेता है, बीजेपी के जो नेता है, उन्होंने कहा था कि जो महिला के साथ जो दरिंदगी हुई है वो अस्पताल में नहीं हुई है, वो कहीं और हुई है और उसके बाद जाकर उनके बॉडी को वहां रखा गया। ऐसा ही
आरोप देखिए लग रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे, ऐसा देखिए ये आरोप फिलहाल लग रहा है, लेकिन क्या कुछ है इसी को लेकर खंगालने के लिए फिलहाल सीबीआई पूरी तरह से कोशिश कर रही है और लगातार लोगों से जांच कर रही है, बातचीत कर रही है। और देखिए आज जब संजय राय को लेकर कोर्ट में जाया जाता है, क्या पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए जब हाँ किया जाएगा, फिर संजय राय के जो क्या कुछ उनके तरफ से निकल कर आता है, क्योंकि और अभी क्या तक कहीं उन्होंने कड़ी जुड़ती है जो शक सीबीआई जाहिर कर रही है अंदेशों के आधार पर, उस पर क्या कुछ होता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।